हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू वैलिडेट अ पासवर्ड स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है एक पासवर्ड स्ट्रिंग और हमको पता लगाना है कि वो पासवर्ड स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पासवर्ड वैलिड होगा अगर वो 6 से 20 कैरेक्टर्स के बीच में है, उस पासवर्ड स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक अपर केस लेटर है, एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर है, एटलीस्ट एक डिजिट है और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो मैं लिखूंगा फंक्शन डेफ इज वैलिड पासवर्ड। ओके, ये लेगा एक स्ट्रिंग एस, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये स्ट्रिंग एस वैलिड पासवर्ड है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये स्ट्रिंग एस वैलिड पासवर्ड नहीं है। ओके, तो सबसे पहला हमारा कंडीशन है बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर्स। ओके, तो मैं एक वेरिएबल एल ले लेता हूँ लेंथ के लिए। ओके, सो इफ एल इज लेस देन 6 और एल इज ग्रेटर देन 20, तो अगर लेंथ 6 से कम है, 20 से ज़्यादा है, तो हम रिटर्न कर देंगे सीधा सीधा फॉल्स। तो ये तो हमारा पहला चेक हो गया, इसको ए ही रखते हैं। ओके, फिर हमको चेक करना है बी सी डी ई। तो मैं 4 बूलियन फ्लैग्स लूँगा, मैं बोलूँगा कंटेन्स अपर केस बराबर फॉल्स। ओके, वैसे ही कंटेन्स लोअर केस बराबर फॉल्स, वैसे ही कंटेन्स डिजिट बराबर फॉल्स डिजिट, वैसे ही कंटेन्स स्पेशल कैर टू फॉल्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि मैं फाइनली जो मेरे रिटर्न वैल्यू होगा, रिटर्न वैल्यू फाइनल मेरा जो होगा वो होगा रिटर्न ट्रू ओनली इफ दिस फोर आर ट्रू। मतलब कि ये चारों फ्लैग्स ट्रू होंगे तभी मेरा पासवर्ड वैलिड पासवर्ड है। और ये बात मैं कैसे चेक करूँगा, मैं बोलूँगा रिटर्न कंटेन्स अपर केस, ओके, एंड कंटेन्स लोअर केस एंड कंटेन्स डिजिट एंड कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो रिटर्न वैल्यू ट्रू तभी होगी अगर ये चारों फ्लैग्स इंडिविजुअली ट्रू है। अगर एक भी फ्लैग इनमें से फॉल्स हुआ तो ये रिटर्न वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ओके, और अब हम प्रोसेसिंग करेंगे ये चेक करने के लिए कि इस गिवन स्ट्रिंग एस में ये चारों फ्लैग्स ट्रू हो पाते हैं कि नहीं। ओके, तो हमको बेसिकली चेक करना है कि इस स्ट्रिंग एस में एक अपर केस कैरेक्टर है कि नहीं, एक लोअर केस कैरेक्टर है कि नहीं, एक डिजिट है कि नहीं, एक स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं। ओके, तो चेक करने के लिए हम इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे। मैं बोलूँगा फॉर आई इन रेंज एल। ओके, ith कैरेक्टर उठाएंगे, सी एच हो गया एस ऑफ आई। ओके, सबसे पहला चेक। ओके, चेक करना है कि अपर केस है कि नहीं, चेक इफ सी एच इज अपर केस। ओके, सो पाइथन का इनबिल्ट मेथड आता है इफ सी एच इज अपर अपर। ओके, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर सारे कैरेक्टर्स इस सी एच के अपर केस में है कि नहीं। तो हमारे केस में सी एच बेसिकली एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग जिसमें सिंगल कैरेक्टर है। तो अगर वो कैरेक्टर अपर केस हुआ तभी इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा और तभी हमको पता चलेगा कि ये सी एच अपर केस है और तभी हम ये वाला फ्लैग ट्रू सेट करेंगे। ओके, सिमिलरली हमको चेक करना है कि इफ़ सी एच इज़ लोअर केस। ओके, और जैसे कि इज़ अपर फंक्शन आता है वैसे ही इज़ लोअर फंक्शन भी आता है पाइथन में इनबिल्ट स्ट्रिंग्स के लिए। तो अगर ये सी एस स्ट्रिंग अगर लोअर केस है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं कंटेन्स लोअर केस को ट्रू कर दूंगा। ओके, फिर हमको चेक करना है डिजिट। ओके, सो इफ सी एच इज डिजिट, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में। ओके, जो एक स्ट्रिंग पर चेक करेगा कि वो डिजिट स्ट्रिंग है कि नहीं। तो हमारे पास अगेन सी एच एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो अगर ये सी एच एक सिंगल डिजिट हुआ, ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन। तो हम सेट कर देंगे कंटेन्स डिजिट बराबर। ओके, अब फाइनली चेक करना है इफ सी एच इज स्पेशल कैर। ओके, तो आप स्पेशल कैरेक्टर कैसे चेक करोगे इस स्ट्रिंग एस में। तो स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए हमारे डॉट सिंबल, पीरियड सिंबल हो गया, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, डॉलर सिंबल एक्सेट्रा। ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर पता लगाने के लिए कंडीशन होती है कि अगर सी एच जो कैरेक्टर है हमारा लेटर नहीं है, डिजिट नहीं है और वाइट स्पेस नहीं है, तो अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर है। मतलब अगर सी एच एक
डिजिट नहीं है, इस डिजिट। ओके, नॉट पहले लगाते हैं, नॉट ऑफ दिस, तो अगर सी एच डिजिट नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर सी एच डिजिट नहीं है और सी एच इज अल्फा, मतलब सी एच अल्फ़ाबेटिकल भी नहीं है, मतलब सी एच लेटर भी नहीं है, एंड नॉट इज सी एच डॉट इज स्पेस, और वाइट स्पेस भी नहीं है। ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर तब होगा जब सी एच डिजिट नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, मतलब कैरेक्टर लेटर नहीं है, और स्पेस नहीं है। तो इस केस में हम सेट करेंगे कंटेन स्पेशल कार इज। ओके, तो जब ये लूप खत्म होगा, ये चारों फ्लैग सेट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली कि इनके अपर केस लोअर केस डिजिट स्पेशल कैरेक्टर्स है कि नहीं, और फाइनली रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, चेक करने के लिए मैंने ये सैम्पल पासवर्ड्स ले रखे हैं। ओके, सेम फोल्डर में है, तो अगर मैं बोलता हूँ ls, तो आपको देखिए पासवर्ड्स आ गया, और कैट पासवर्ड्स करेंगे तो देखिए सारे पासवर्ड मतलब फाइल कंटेंट्स आ गए। ओके, तो बेसिकली हमको एक मेन लिखना है, डेफ मेन। ओके, फाइल ओपन करेंगे, ओपन वर्ड्स डॉट टी, इसको रीड मोड में ओपन करेंगे, सारी लाइंस रीड करेंगे एक लिस्ट में यूजिंग रीड लाइंस। ओके, रीड लाइंस, राइट, और फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, तो जब आप पाइथन में आप फाइल से लाइन रीड कर रहे हो, जैसे ये लाइन रीड की, ये लाइन रीड की, तो रीड लाइन सारी लाइंस रीड कर लेगा। ओके, बात बस याद ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप ये लाइन चेंज कर रहे हो तो लाइन चेंज कैरेक्टर भी हर स्ट्रिंग के साथ आता है, सिर्फ इस वाले लास्ट स्ट्रिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद हमने लाइन चेंज नहीं की है। ओके, तो हर एक स्ट्रिंग के बाद लाइन चेंज कैरेक्टर है जो हमको हटाना है, सो रिमूव \n फ्रॉम द एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग। ओके, राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि \n हमारे सैम्पल पासवर्ड का पार्ट हो। ओके, उनको फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लाइन्स। ओके, राइट, तो ith लाइन हमारी हो गई, लाइन हो गई हमारी लाइन्स ऑफ आई। तो मैं बोलूँगा लास्ट कैरेक्टर हटाने के लिए लाइन इक्वल टू लाइन स्लाइस करेंगे -1 तक। सो -1 बेसिकली लास्ट इंडेक्स होता है, तो अगर जैसे पाइथन में स्ट्रिंग है से हेलो, ओके, तो इसके इंडेक्सेस होते हैं हेलो के 0 1 2 3 4। ओके, और रिवर्स इंडेक्सेस होते हैं इसके, ये ओ हो गया -1, तो ये होता है -1, फिर ये एल हो गया -2, ये एल हो गया -2। ओके, फिर ये एल हो गया -3 -4 -5। ओके, इसलिए हम 0 से -1 तक जा रहे हैं क्योंकि उनको लास्ट कैरेक्टर नहीं चाहिए, राइट। तो इससे हमारा लास्ट कैरेक्टर हट जाएगा। ओके, और वापस लाइन्स ऑफ आई में हम ये अपडेटेड लाइन सेट कर देंगे। ओके, अब फाइनली हमको सारे पासवर्ड्स को चेक करना है, राइट। बोलूँगा फॉर लाइन इन लाइन्स इफ इज वैलिड पासवर्ड लाइन। ओके, प्रिंट, ओके, f is line a valid password, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैं बोलूँगा yes, else print is line a valid password। ओके, राइट, तो हर एक लाइन को बेसिकली उठाया, चेक किया कि अगर वैलिड पासवर्ड है, अगर है तो लाइन प्रिंट करा दिया और येस प्रिंट करा दिया, अगर वो वैलिड पासवर्ड नहीं है तो लाइन प्रिंट कराई या नो प्रिंट कराया, और फाइनली मेन को कॉल कर लेते हैं। चला के देखते हैं पाइथन 3। ओके, तो हमारे सारे आउटपुट नो आ रहे हैं बिकॉज हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो स्टार्ट, ओह, लेस एल इज ग्रेटर देन 20, लेस देन 6 और लेस देन 20 में तो सारी बार ये इफ कंडीशन ट्रू होगा और हर पर फॉल्स ही रिटर्न होगा। एनीवेज, अपॉलॉजीज फॉर सिली मिस्टेक, फिर से चलाते हैं। ओके, ये वाला वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ये वाला वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें अपर केस नहीं है, ये वाला वैलिड पासवर्ड है। ओके, अपर केस लोअर केस लेंथ स्पेशल कैरेक्टर डिजिट। इस वाले में वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि डिजिट नहीं है, इस वाले में वैलिड पासवर्ड है, यस। ओके, ये वाला वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि लेंथ इसकी 6 से कम है। ओके, ये वाला वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ये वाला वैलिड पासवर्ड नहीं है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ये वाला वैलिड पासवर्ड है। ओके, लोअर केस अपर केस स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट। ओके, तो ये था सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि एक पासवर्ड स्ट्रिंग जो है वैलिड है कि नहीं।
और ये सवाल बस एक तरीके का अप्रोच बताता है कि अगर आपको वैलिड पासवर्ड चेक करना है तो आप कैसे करोगे। वैलिड पासवर्ड चेक करने के लिए ये जो कंडीशन है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होगी। तो हमारे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 6 to 20 कैरेक्टर्स था, कहो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें 4 to 10 कैरेक्टर्स है, ओके, तो आपकी ये वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक और कंडीशन डाल दे कि कंटेन्स एटलीस्ट अ पीरियड सिंबल और कंटेन्स एटलीस्ट अ डॉलर। तो आपको एक और फ्लैग ऐड करना पड़ेगा कि हमको डॉलर सिंबल मिला कि नहीं इन सारे कैरेक्टर्स में, ओके। तो रिक्वायरमेंट्स में भी थोड़ी चेंज हो, आपको उसके हिसाब से करना होगा सॉल्व, लेकिन अप्रोच ये सेम ही रहेगा, ओके। तो इस सॉल्यूशन के कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर दूँ। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप हमेशा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।